मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद हार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगलयाम सर्वे कल्याण कारकम प्रधानम सर्वे धर्माणम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। कल हमारा अध्रुव वर्णन तक समाप्त हुआ था। आज आगे पढ़ते हैं। यह अपवित्र कामी मनुष्य स्त्री रूपी ठिष्ठा के मध्यवर्ती हुआ क्रीड़ा करता है, अर्थात स्त्रियों के घिनावने अवयव में रतिपूर्वक क्रीड़ा करता है, जैसे विष्टा से लिप्त बालक विष्टा के बीच में खेलता है। अहो, यह निंदनीय स्वभाव कैसे सार हो सकता है? नहीं हो सकता। अशुचि से निर्मित, अशुचि से भरा हुआ स्त्रियों के शरीर का जिन नष्ट बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा सेवन किया जाता है और उसके सेवन से जो अपने आप को पवित्र मानते हैं, वे पुरुष किसी के हंसी के पात्र नहीं होते ही हैं। बुद्धिमान द्वारा निंदनीय ऐसे बीज, निष्पत्ति, क्षेत्र, आहार आदि शरीर के धर्म जिस पुरुष द्वारा विचार में लाए जाते हैं, उस पुरुष द्वारा कभी भी अशुचि की कुटी के समान अशुचि रूप नारी सेवित नहीं होती है। जो मल का घर विनश्वर ऐसे शरीर के स्वभाव को जानता देखता है, वह पुरुष अपने शरीर से ही विरक्त रहता है, तो दोष के स्थान स्वरूप स्त्री के शरीर से क्या विरक्त नहीं होगा? अवश्य ही होगा। ब्रह्मचर्य व्रत के परिपालन में पुरुषों के लिए स्त्रियों से वैराग्य होना आवश्यक है। स्त्री वैराग्य के निमित्त तीन हैं। स्त्री के वैराग्य के तीन निमित्त हैं: काम दोष का विचार, स्त्री दोष का विचार और देह की अशुचित्व। इनका वर्णन क्रमशः यहाँ तक कर दिया है। अब ब्रह्मचर्य में सहायक जो व्रत सेवा है उसको बतलाते हैं। जिनका शील अर्थात ब्रह्मचर्य, क्षमा आदि धर्म बढ़े हुए हैं, वे वृद्ध हैं, और जिनके उक्त शील तरुण हैं अर्थात अल्प है या वृद्धिगत नहीं है अथवा है नहीं, वे पुरुष तरुण है, क्योंकि यहाँ तो शीलवान नर है, उसे तो वृद्ध कहा है, और जो शीलवान नहीं वह तरुण है। वैसे तरुण और वृद्ध की बात यहाँ विवक्षित नहीं है, इसलिए बुद्धिमानों द्वारा शील की स्तुत्य होता है। जैसे जैसे पुरुष के व्यय की हानि होती है, वैसे वैसे उसके कामेक्षा, रति, क्रीड़ा, गर्व, रूप और बल आदि मंद मंद होते हैं। भावार्थ, मनुष्य की आयु जैसे जैसे कम होती है अर्थात वृद्धत्व आता है, वैसे वैसे उसका विषयों में प्रेम कम होने लगता है, रति क्रीड़ा मंद हो जाती है, खोटे भाव, काम सेवन की इच्छा कम होती है। तरुण अवस्था में ये अधिक विकार दुर्निवार होते हैं। युद्धत्व आने पर सब विकार शांत होने लगते हैं। इसीलिए वृद्ध पुरुषों की सेवा, उनका सहवास ब्रह्मचर्य में महान उपयोगी होता है। जीवों का मोह शांत भी हुआ हो तो, किंतु वह तरुण के संसर्ग में क्षोभित हो जाता है। जैसे जल में पत्थर गिरने से शांत भी कर्दम कीचड़ शीघ्र ही क्षोभित उछल जाता है, उससे जल मलिन बन जाता है। भाव यह है कि किसी पुरुष का मन शांत है, काम विकार शांत है, तो भी उसे तरुण का संसर्ग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके संसर्ग से मन विकार युक्त होता है। यह जीव का मोह बड़ा हुआ भी हो तो वह भी वृद्धजनों के संपर्क से निश्चित ही शांत हो जाता है, जैसे कि जल का कर्दम कतक द्रव्य फिटकरी आदि से शांत हो जाता है, अर्थात जल का कीचड़ फिटकरी से नीचे बैठ जाता है। जैसे वृद्ध की संगति से बड़ा भी काम विकार शांत होता है। किसी पुरुष का मोह शांत हुआ है, किंतु यदि उसे तरुण पुरुष की संगति को है तो उसका मोह प्रकट हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक ही है, मिट्टी ही गंध यद्यपि स्वयं शांत अर्थात अप्रकट है, उसमें कोई गंध नहीं आ रहा, तो भी उस मिट्टी की गंध जल के संयोग से क्या प्रकट नहीं होती? होती ही है। मोह मौजूद है, किंतु वह पुरुष तरुण की संगति से रहित है, तो उसका मोह शांत अप्रगट हो जाता है। जैसे पुष्प में सुगंध है, किंतु उसमें जल का संयोग होने से वह सुगंध
लीन नष्ट अप्रकट हो जाती है। युवक पुरुष भी वृद्ध संगम से वृद्ध जैसे स्वभावशील वाला या शांत हो जाता है। वह वृद्ध का समागम करने वाला तरुण मान अपमान के भय से, शंका से और धर्म वृद्धि तथा लज्जा से वृद्ध जैसा आचरण करता है। कोई पुरुष वृद्ध है किंतु तरुण की संगति की है तो वह भी तरुण के शील स्वभाव जैसा बन जाता है। जैसे तरुण पुरुष स्त्रियों पर विश्वास करता है विश्वास कर भय रहित निशंक होता है, स्वभाव से मोहयुक्त होता है, वैसे ही उसकी संगति में वृद्ध हो जाता है। तरुण की गोष्ठी में बैठने में जीव विमूढ़ बुद्धि वाला हुआ इंद्रियों के विषयों में प्रेम करने वाला हो जाता है। शराबी की गोष्ठी में बैठने से शराबी हुआ शराब की इच्छा करता है। जो मनुष्य तरुण की संगति में आया है वह स्त्रियों पर विश्वस्त होता है। उसकी स्त्रियां चंचल होती हैं, स्वच्छंद होता है। वह शीघ्र ही महिला के संबंध से होने वाले दोष को प्राप्त होता है। स्त्री और पुरुष इन तीन कारणों से कुत्सित भाव होते हैं: अंधकार, एकांत और काम। सेवन करते हुए स्त्री पुरुष को देखना। भावार्थ: स्त्री और पुरुष के एकांत में अकस्मात मिलने से अथवा अंधकार होने से अथवा काम सेवन करते हुए स्त्री पुरुषों को देखने से, इन तीनों कारणों से स्त्री पुरुष के मन में काम वासना जागृत होती है। भारतीय परंपरा में इसीलिए प्राचीन काल में कुमार अवस्था से ही स्त्री पुरुष को एकत्र सहवास का निषेध है। कुमार कुमारियों का एक साथ अध्ययन, यत्र तंत्र घूमना इत्यादि का निषेध था। वर्तमान में स्त्री पुरुष की यह शिक्षा, स्त्री पुरुषों का एक स्थान पर नौकरी आदि करना, यह सब काम को उत्तेजना का कारण है। नाटक, सिनेमा आदि देखने में तो पूर्वोक्त तीनों कारण एक साथ ही मिल जाते हैं: एकांत, अंधकार और अश्लील दृश्य। काम सेवन करते हुए के आंशिक दृश्य। यही कारण है कि अध्यात्म प्रवान भारत देश में कुशील व्यसन की वृद्धि का कोई ठिकाना नहीं रहा है। नूतन पीढ़ी को अब सीता, चंदना, अंजना और सुदर्शन, जयकुमार आदि सीलवान नर नारियों की कथाएं काल्पनिक लगती हैं, क्योंकि ऐसा दृढ़शील उनमें खुद में तो नहीं है और ना ही दिखाई देता है। किंतु जिन्हें आगामी भव में नपुंसक नहीं होना हो, नरक आदि को गति में जाने का भय हो, वे नर नारी अपनी प्राचीन परंपरा का उल्लंघन नहीं करते। वर्तमान के जीवन में जो भी कुशील आचरण से स्वास्थ्य हानि, भयंकर गुप्त रोग, धन हानि आदि और अंत में बेमौत मरण आदि इन दुखों से छुटकारा तभी हो सकता है जब पूर्वाचार्यों के वचन का पालन करें। एक तो संसारी जीवों का निसर्गत मोहयुक्त मन रहता है। दूसरे, यदि काम का विषय देखें सुने तो उसको देखकर सुनकर व्यक्ति काम की अभिलाषा करने लगता है, विषय सेवन के लिए इच्छा करता है। जैसे मदिरा पाई मदिरा को देखकर सुनकर मदिरा की इच्छा करता है। चारुदत्त विनीत था तो भी संसर्ग दोष से वैश्या मांस मदिरा से आसक्त हुआ और कुल में दूषण लगने लगा। चारुदत्त की कथा। चंपापुरी में भानुदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी पत्नी सुभद्रा से चारुदत्त नाम का गुणी पुत्र हुआ। कुमार काल से विद्या का अधिक प्रेमी होने से विवाह होने पर भी स्त्री संपर्क से दूर रहा। सदा विद्या अभ्यास कला आदि में ही लगा रहा। किसी दिन माता आदि कुटुंब की द्वारा किए गए उपाय से वह बसंत सेना वेश्या पर मोहित होकर उसी के यहाँ रहने लगा। घर का सब धन बर्बाद हुआ। परिवार को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। जब चारुदत्त को धन रहित देखा तब बसंत सेना की माता ने कपट से उसे घर से बाहर निकाल दिया। चारुदत्त अत्यंत लज्जित एवं दुखी होकर धनोपार्जन के लिए विदेश यात्रा करता था। धन संग्रह कर जहाज द्वारा जैसे ही वापस लौटता है कि जहाज तूफान द्वारा डूब जाता है। पुनः अनेक कष्टों का सामना करते हुए धन कमाता है, किंतु दुर्दैवश फिर जहाज डूबता है। ऐसे 7 बार होता है, किंतु
आयु के प्रबल होने से सातों बार लकड़ी के सहारे किनारे आ जाता है। इसी बीच में एक ठग सन्यासी द्वारा अंधकूप में गिराया जाता है। वहां कूप में उसी के समान धोखे से पहुंच गए मरणासन पुरुष को नमोकार मंत्र सुनाकर समाधि कराता है, जिससे वह देव बनता है। वहां से किसी उपाय से निकल जा आता है। परिवार के रुद्रदत्त नाम के व्यक्ति से भेंट होती है। उसके साथ धूपांतर जाने का विचार करता है। दुष्ट रुद्र दत्त बकरे को मारकर उसकी खाल को उल्टी कर उसमें बैठकर पक्षी द्वारा रत्नदीप में जाने का उपाय बताता है। चारुदत्त के मना करने पर भी उसको जो जाने के बाद रुद्रदत्त बकरे को मारता है। चारुदत्त की नींद खुलती है। उसने बकरे को मरते हुए नमोकार मंत्र सुनाया। दीपांतर में चारुदत्त पहुंचा। पापी रुद्रदत्त बीच में मर गया। उक्त द्वीप में चारुदत्त के को महामुनि के दर्शन होते हैं। वहां से विद्याधर की सहायता से वह अपने चंपापुर में सुरक्षित पहुंच जाता है। इस प्रकार कुशील की संगति से चारुदत्त ने महान कष्ट भोगे। कथा समाप्त। आगे कोई पुरुष तरुण है किंतु शीलवान वृद्ध की संगति करता है तो उस वृद्ध संग से उसका वैराग्य भाव हो जाता है। जैसे बछड़े के स्पर्श से गाय दूध झराने लगती है। जो पुरुष हर्ष पूर्वक गुरुजनों का कहा हुआ करता है, वृद्धों से युक्त वस्ती का आश्रय लेता है, तरुण व्यक्ति की संगति छोड़ देता है, वह निर्मल ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है। यह वृद्ध सेवा पाप को नष्ट करती है, हृदय को पवित्र बनाती है, शक्ति को बढ़ाती है, क्रोध का नाश करती है, विनय से युक्त करती है, मान से रहित करती है। यह वृद्ध सेवा किसी अभीष्ट सिद्धि को नहीं करती, सब ही इष्टों को करती है। वृद्ध सेवा वर्णन समाप्त। स्त्रियों के सहवास से होने वाले दोषों का वर्णन करते हैं। जिस पुरुष में धैर्य सत्व अल्प है, उस पुरुष का मन स्त्रियों के संसर्ग से नष्ट विकार युक्त होता है। स्त्रियों के जघन्य भाग स्तन मुख आदि को देखने से उसका चित्त अत्यंत चंचल हो जाता है। मन चंचल होने पर उसकी लज्जा समाप्त होती है। वह स्त्री की स्तुति करने लगता है। फिर गुरुजनों का भय समाप्त होकर निशंक हो जाता है। तदनंतर नियम से स्त्री पर विश्वास करता है। विश्वास होने पर परस्पर में मन मिलता है, उससे प्रणय होता है। फिर उस पुरुष के स्त्री में परम रति होती है। नारियों को देखने से, उनके निकट जाना आना होने से तथा उनके भाषण प्रति संभाषण करने से पुरुषों का मन उनके प्रति आकर्षित हो जाता है, जैसे चुंबक द्वारा लोहा आकर्षित होता है। नारियों के हाथ से मंद मीठी मुस्कान और लीला पूर्वक गमन आदि क्रियाओं से, उनके द्वारा गुप्त अंग स्तन आदि के दिखाने से, कटाक्ष पूर्वक अवलोकन विलासपूर्ण चेष्टा अर्थात नेत्रों का मटकाना, भौहें चलाना और हाव भाव क्रियाओं से उनके साथ देश आदि में गमनागमन करने का पुरुष मन चंचल हो जाता है। मन के हरने वाले कोमल वाक्यों द्वारा, हृदय के लिए संतुष्टि कारक वचनों द्वारा तथा उन स्त्रियों के साथ विश्वास युक्त भाषण करना, मद भरी चाल चलना, कमर में हाथ रखकर खड़े होना, शरीर की कीर्ति क्रीड़ा मजाक विवोक अर्थात दो भौहें के बीच के भाग का सिकोड़ना, मोहन इन क्रियाओं द्वारा तथा टेढ़े नजरों से देखना इत्यादि स्त्रियों की चेष्टाओं से पुरुष का वैराग्य नष्ट किया जाता है। जैसे जिनके शरीर का स्पर्श किया गया है, उस कारण से जो क्रोधित हो गए हैं, ऐसे सर्पी द्वारा जीवन नष्ट किया जाता है। स्त्रियों के नृत्य गीत विकार को देखना तथा उनका विनय करना, उनको कहीं से जाना इत्यादि क्रियाएं मनुष्य के मन को पिघला देती हैं, जैसे मदन को अग्नि पिघला देती है। महिला मनमत का आवास है, विलास भाव से उलसित हो रहा है, मुख जिसका ऐसी होती है, स्मरण में आने मात्र से वह चित्त को हर लेती है, तो फिर देखने पर क्या नहीं करेगी, अर्थात देखने पर वह पुरुषों की को अवश्य ही अपने वश में करेगी। स्त्री के संग से पुरुष का मन मर्यादा को तोड़ देता है, वह मोहित हुआ
सुरतरती क्रीड़ा के लिए उत्सुक होता है और पूर्व पर का कुछ भी विचार नहीं करके शील रूपी शाल परकोटे का उल्लंघन कर डालता है। सभी संसारी प्राणी स्वतः कसाय इंद्रियवशतः और आहार आदि चार संज्ञाओं से भरा युक्त होता है और गारव घमंड से युक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें यदि स्त्रीजन का संग मिले तो शीघ्र ही वे कसाय आदि चारों अतिशय रूप में प्रकट होने लग जाता है। यदि अपनी माता बहन और पुत्री भी है और उसका एकांत में सहवास होता है तो उससे पुरुष का मन शीघ्र ही क्षोभ को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में शेष महिलाओं के एकांत संपर्क में पुरुष का मन क्या शोभित नहीं होगा। स्त्री निहिसार है, मलिन है, वृद्ध है, कुरूप है, रोगी है, जिसके नेत्र भयावह है। ऐसी स्त्री को भी मनुष्य का मन काम सेवन के लिए चाहता है तो क्या कामुक मन त्रयंचिनी को भी चाहने लग जाता है। स्त्री का विरह ही होबे अर्थात स्त्री वर्तमान में निकट नहीं है, उस वक्त देखे सुने तथा अनुभूति विषयों के रुचि तथा स्मृति हो जाया करती है। वह स्मृति और रुचि भी एक तरह का स्त्री संपर्क भी कहा जाता है। पुरुष चाहे शुद्ध है, आचार्य है, तपस्वी है तथा सभी के द्वारा विश्वसनीय है, गुणवान भी है, किंतु यदि वह स्त्रीजनों पर विश्वास करता है तो शीघ्र ही अपयश आदि दोषों को प्राप्त होता है। जब महामुनि महातपस्वी जनों की ऐसी बात है तो जो विकृत मन युक्त है, स्वच्छंद है, ऐसे शेष साधु नारी के संपर्क में स्वल्प काल में क्या नष्ट नहीं होते, होते ही हैं। जैनिका नाम की स्त्री के संग से सकट मुनि चारित्र्य से भ्रष्ट हुए तथा कुपर मुनि वैश्या के साथ संसर्ग करने से नष्ट हुए थे। रुद्र तथा पाराशर महिलाओं को आसक्ति पूर्वक देखने से नष्ट हुए थे और देवऋषि और देवपुत्र तथा सात्यकी स्त्री संपर्क से क्षण मात्र में नष्ट हुए थे। विस्तार यहाँ पर ब्रह्मचर्य महाव्रत का अति विस्तार पूर्वक वर्णन करते समय स्त्री संग से होने वाले दोष हानि आदि को आचार्य बता रहे हैं। प्राचीन काल में स्त्री संग से जिसकी हानि हुई वह भव भवांतर नष्ट हुए, उनका कथन करते हुए यहाँ 7 व्यक्तियों के नाम कंठोक्त बताए हैं। इन 7 में से एक अजैन साधु था, शेष सभी दिगंबर मुनि जैन मुनि थे। इन 7 की कथा यहाँ अति संक्षिप्त बताई जाती है। सत्यकी और रुद्र की कथा। गंधार देश में महेश्वर नाम का राजा सत्यधर था। उसके पुत्र का नाम सत्यकी था। इसकी सगाई राजा चेटक की पुत्री ज्येष्ठा के साथ हो चुकी थी। किसी कारणवश ज्येष्ठा राजपुत्री ने आर्य का दीक्षा ले ली। जब सत्यकी को यह ज्ञात हुआ तो उसने भी समाधि गुप्त मुनीश्वर के समीप दीक्षा ग्रहण की। एक दिन ज्येष्ठा अनेक आदि कार्य अपनी गृहिणी के साथ महावीर भगवान के शमो शरण में जा रही थी। मार्ग में पानी बरसने लगा। इससे सब आर्य का संग तितर बितर हो गया। ज्येष्ठा आर्य का एक गुफा में पहुंची, वहां साड़ी खोलकर निचोड़ रही थी। गुफा में सत्यकी मुनि तपश्चरण कर रहे थे। वहां अकस्मात ज्येष्ठा को देखकर उनका मन विचलित हुआ। दोनों का समागम हुआ। वहां अकस्मात ज्येष्ठा को देखकर उनका मन विचलित हुआ। दोनों का समागम हुआ। अनंतर वर्षा के समाप्त होने पर आर्य का संग एकत्रित हुआ। ज्येष्ठा ने अपनी गृहिणी यशस्वती आर्यका से घटित घटना बताई। गृहिणी ने अपवाद न हो इस उद्देश्य से ज्येष्ठा को उसकी बड़ी बहन राजश्रेणी की पट्ट देवी चेल्ला के पास रखा। नव मास व्यतीत होने पर बालक हुआ। उसके पालन का भार चेल्ला ने लिया। ज्येष्ठा पुनः छेदोपासना प्रायश्चित द्वारा शुद्ध होकर तप में लीन हुई। सत्यकी ने भी अपने गुरु के निकट तत्काल पुनः दीक्षा ग्रहण की। इस प्रकार स्त्री के निकट होने से सत्यकी मुनि भ्रष्ट हुए। इधर उनका पुत्र चेल्ला के पास वृद्धिगत हुआ। उसका नाम रुद्र था। यह क्रूर स्वभाव वाला होने से अपने सपोम वर्ती बालक को पीटता रहता। इससे
उल्लंघना आने पर चेलना ने कुपित होकर कह दिया कि किसका पुत्र और किसको कष्ट दे रहा है। इतना सुनकर रुद्र ने राजा शृडिक से अपने जन्म का वृतांत विदित किया और उसने उदास होकर दीक्षा ली। वह 11 अंग और 10 पूर्व क्रम से पढ़ रहा था। 10वें विद्या अनुवाद पूर्व के अध्ययन पूर्ण होने पर रोहिणी आदि विद्याएं उसके समक्ष उपस्थित हुई। रुद्र मुनि ने लोभवश विद्याएं स्वीकार कर ली। अब वह स्वच्छंद भ्रमण करने लगा। एक दिन वन में सरोवर पर अनेक राज्य कन्याएं स्नानार्थी आई थी। उन्हें देखकर रुद्र काम बाण से वृद्ध हुआ और विद्या के बल से सबको हरण कर अपना बल दिखाया। कन्याओं के पिता ने उससे युद्ध किया, किंतु रुद्र के पास विद्या का बल होने से राजा हार गए और इस तरह रुद्र मुनि भ्रष्ट होकर उन स्त्रियों के साथ रमने लगा। अंत में मरकर नरक गया। इस प्रकार स्त्री संसर्ग से रुद्र की दुर्गति हुई। सत्य की और रुद्र की कथा समाप्त। आगे कल पढ़ेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सुझलो का लोग, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो ठोक। है जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।